सभी लोगों को हाय। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि हम लोग आगे का डिस्कशन कर सकें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो सुखराम, जो भी हैं जल्दी से जल्दी जुड़े। हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हाय विवेक, हाँ गजानंद, हेलो। हेलो कुलदीप, हाय। सभी लोग जुड़ जाएं ताकि हम लोग अपना आगे की बात रख सकें कि आज हेलो विवेक, हाय। हाय राकेश, हेलो राहुल। हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हेलो गजेन, हेलो। तो रोहित, हाय। आप सभी जानते हैं कि एक एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन आवा के एक महत्वपूर्ण पद पर होने के नाते मैं सारी एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं उनको अपनी जो भी मैं जिम्मेदारी से कुछ बातें रखना चाहता हूं। और हाँ, उसी पर री एग्ज़ाम पर भी बात करेंगे, हम सभी पे बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो समस्या सभी सब छात्रों के साथ आ रही है अभी कृषि में, जैसे एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन आवा की तरफ से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो आज परसों जो हुआ है कि सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, वो एक उनका जो छलावा है उसका कारण आप अगर समझें तो ये है कि 6 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई थी और जो सुनवाई थी उसमें सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, ना हमारी यूनिवर्सिटियों के पास जवाब था, क्योंकि ये इनके पास ऐसा जो सबूत हमने कोर्ट में रखे हैं, जो सबूत हमने कोर्ट में रखे हैं उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि ये जो घोटाला, व्यापम घोटाला 2 इसको जो नाम दिया जा रहा है वो बहुत ही मतलब सरकार के पास इसमें कोई जवाब नहीं था, इसीलिए इसको व्यापम घोटाला 2 नाम दिया गया है। अब आप लोग जो सभी लोग जो छात्र चीज़ें, इसके कारण कुछ सकारात्मक बातें भी हो रही है, नकारात्मक बातें भी हुई है। सकारात्मक हमने जो लिखा था कि हमारी आधी जीत है, तो आप आधी जीत इससे मत समझिए कि हमने एग्ज़ाम कैंसिल कराने को हमने अपनी आधी जीत माना है। हमने आधी जीत जो माना है कि जो हम लोगों ने 34 दिन तक आंदोलन किया था और जो हम लोग सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे थे प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड पर, वो सही साबित हुआ है कि घोटाला मतलब पेपर लीक हुआ है। लेकिन जो सरकार ने इसमें जो बदमाशी की है, जो अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो उस दिन एसीडी और आरईओ के संबंध में जो बात कही थी कि 10 तारीख का जो पेपर में कोई गलती नहीं हुई, लेकिन 11 के इसमें पेपर लीक हुआ है। पेपर तो उसके पहले ही, एक दिन पहले ही, 10 और 11 के पहले ही लोगों को मिल चुका था। लेकिन जो बात इसमें रखी गई है वो पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, सरकार ने इस तरह की झूठी कहानी वहां पर गढ़ी है कि ये 11 का पेपर 10 और 11 दोनों ही आउट हुआ था। हमने पूरे सबूत के साथ कोर्ट में गए। अगर हम गलत होते तो हमारी जो कोर्ट में पिटीशन लगी थी वो रिजेक्ट हो जाती, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और जो 6 सितंबर को जो
तारीख को हम लोगों का जो वहाँ पर सुनवाई थी उसमें लास्ट चांस दिया गया था सरकार को भी और हमारी दोनों यूनिवर्सिटियों को कि आप लास्ट, क्योंकि ये दोनों जवाब दाखिल वहाँ पे ना तो यूनिवर्सिटियाँ दाखिल कर पा रही थी ना सरकार दाखिल कर पा रही थी। ये पूरी तरीके से वहाँ पर फंसे हुए थे क्योंकि ये 2013 का मामला है जहाँ से ये घोटाला की शुरुआत हुई थी। 2013 से ही ये लोग संलिप्त पाए गए थे। तो जो हम लोग आज मैं आपके सामने आया हूँ कि एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन आवा के माध्यम से आपको एक जिम्मेदार संगठन के नाते आज यहाँ कहने आया हूँ कि ये जो मेहनत की थी छात्रों ने, इसको बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए 21,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था और 863 लोगों की भर्ती होना था, तो सभी का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, जल्द से जल्द जांच हो, और जो दोषी है जिनको पेपर मिला था, और इसमें सिर्फ जो पेपर मिला था वही संलिप्त नहीं है, जो पीईबी के प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के है जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मिली भगत से ही ये पेपर लोगों को मिला था। इसमें छात्रों की क्या गलत है? और आज जो बोलते हैं कि व्यापम का नाम प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड रख दिया गया, मतलब आप वीरप्पन का नाम अगर राजा हरिश्चंद्र रख दोगे तो उससे क्या डाकू की जो उसकी जो कार्य प्रणाली वो नहीं बदलेगी। इसी तरीके से व्यापम की भी जो कार्य प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड में भी सिर्फ नाम बदला था, लेकिन वही अधिकारी और वही सारे लोग जिम्मेदार थे। तो हमारा सिर्फ यही है कि इसमें हम जो चाह रहे हैं इसमें री एग्जाम हो, जल्द से जल्द हो। सरकार को ये निर्णय लेना है कि ये एग्जाम जल्द से जल्द हो और सीबीआई की जांच हो और माननीय कोर्ट इसमें सीबीआई की जांच कराए। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट के संरक्षण में होना चाहिए, नहीं तो जो व्यापम घोटाला पहले 1 और 2 दब गया था वो वापस से हो जाएगा। तो हम अंकुरण के माध्यम से यही मांग रखने जा रहे हैं कि ये एग्जाम की ये जो 10 और 11 फरवरी की इसकी सबसे पहले सीबीआई जांच हो, री एग्जाम जल्द से जल्द हो, और हम सरकार को समय दे रहे हैं, 15 सितंबर तक का, कि सरकार इसकी सीबीआई जांच के लिए जल्द से जल्द जो भी निर्णय लेना वो ले। नहीं तो जैसे ही 15 सितंबर के बाद हमारा फिर से एक महाआंदोलन इसके लिए हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 21,000 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। और हमारे जो छात्र हैं, कृषि छात्र, वो गरीब परिवार से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है, अवरेज होने की भी उन लोगों की संभावना है, वो उन्हीं चीज़ों का उनको डर है, क्योंकि उनका पूरा भविष्य, उनमें छात्रों की किसी की कोई गलती नहीं थी। गलती जो भी थी व्यापम की थी, सरकार की है कि आपने एक ऐसी संस्था को एग्जाम करने का दिया जो यूपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी पूरी तरीके से जिसके पेपर लीक हुए थे, और सरकार ने ये एक्सेप्ट किया है। अब जो हमारी जो मांग है, सीधी जो मांग है वो यही है कि जल्द से जल्द इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच से कम इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप जो साइबर को दे रहे हो, अगर आपका साइबर इतना स्ट्रांग होता, और जबकि 2013 से इसमें सीबीआई जांच चल रही, तो साइबर की जांच की क्या जरूरत? जो व्यापम घोटाला 2 आप मान चुके हो, तो इसमें सीबीआई जांच की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और हमारा जो कोर्ट में केस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इन लोगों को सजाएं मिलेगी, और इनको हमारा ये समस्त मध्य प्रदेश के समस्त कृषि छात्रों से को विश्वास दिला रहे, जो इसकी तैयारी कर रहे थे, जो इस एग्जाम में बैठे थे, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि ये जब तक इस पर उन दोषी लोगों को जेल में नहीं भेजा जाएगा, हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने पहले भी 34 दिन आंदोलन किया था, हम पीछे नहीं हटे थे। और आज जो कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाले फेसबुक पे कि आप लोगों ने एग्जाम निरस्त कराई, हमने सरकार को नहीं बोला, ना हमारे किसी ज्ञापन में था कि आप एग्जाम निरस्त करें। हमने यही कहा था कि दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, और लिखित में हम लोगों ने उनके नाम दिया है। लेकिन जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, उन गलतफहमियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। और जो भी सारे जो कृषि छात्र हैं, वो इस चीज को बिल्कुल भी इसके कभी भी गलत
उसके साइड ना जाए, क्योंकि हमने जो लड़ाई शुरुआत की है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। आज एग्जाम निरस्त कराने का ये सिर्फ सरकार ने अपने आप को बचाने और व्यापम के जो अधिकारी है बचाने के लिए कार्य किया है, लेकिन हम इसको पीछे नहीं हटेंगे। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पेपर हमको जल्द से जल्द करवाना है और आंदोलन हम 15 सितंबर तक हमारा आंदोलन चालू कर देंगे। क्योंकि और दूसरा जो आपने बोला कि इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, वो पारदर्शिता आना चाहिए। और हम लोग इसकी भी मांग कर रहे हैं कि जो ये पीईबी प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड, इसको बर्खास्त किया जाए। कोई ऐसी संस्था, निष्पक्ष संस्थाएं बनी जाए, मध्य प्रदेश की ऐसी संस्थाएं बनाई जाए जो इनकी निष्पक्ष एग्जाम करवा सके। आप सरकार में होकर जब मानते हो कि आपके सर्वर हैक हो सकते हैं, आपके सारी चीजें हैक हो सकती है, तो आप किस तरह से इस पे वापस से आपने उसको क्लीन चिट दे दी एनएससीआईटी को? किस आधार पे दी, जब आपको पता है? और वो उसके हिंदुस्तान टाइम्स और इसमें एडिटोरियल है कि इन्होंने पेपर पहले भी लीक किए हैं। तो आप ऐसी जो फर्जी संस्थाओं से एग्जाम नहीं करवाने देंगे। इस बार जो भी एग्जाम, और हम लोग इसके लिए रोड पे लड़े हैं और हमेशा लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे कुछ जो छात्र गलतफहमी है कि हम लोगों ने आवा के माध्यम से, या जैसे हम लोग बता दें कि इसमें 34 दिन तक आंदोलन किया था। ग्वालियर से सुनील, सुदीप, राजेंद्र, जबलपुर से गोपी अंजना और बादल वर्मा, इंदौर से मैं था, काफी जो यहाँ पास आउट स्टूडेंट थे, करंट स्टूडेंट थे, सब लोगों ने 34 दिन तक आंदोलन किया था। आपको उस टाइम तक किसी को कोई गलतफहमी नहीं थी। ये बीच में किस तरह से गलतफहमी आ गई कि हमने निरस्त करने के लिए, ये उन फर्जी छात्रों द्वारा एक बिल्कुल फैलाया गया भ्रम है। जो हमारे छात्रों और हमारे बीच में जो थोड़े जो लड़के जो बहक गए हैं, जो बोलते हैं कि ये लड़कों की साजिश है और एग्जाम नहीं होने देना चाहते, और 2015 से ही जो कृषि के नेता हैं वो नहीं चाहते, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है 2018 में भी निजीकरण के लिए आंदोलन हुआ था, हम जीत के आए थे, हम कोर्ट से भी जीत के आए। 19 में हमने आंदोलन किया था, कांग्रेस सरकार थी, हमने आंदोलन किया था, 24 दिन तक आंदोलन चला था, जिसमें से 3 दिन तक अमरण आंदोलन किया था। उसमें हमारा देवेंद्र भिच्चर था, अजय गांगले था, पटेल था, ठाकुर था। इन 3-4 लड़कों ने अमरण अनशन किया था। जब सरकार ने माना था, और यह 863 पद का जब लिखित में आश्वासन यहाँ से इंदौर से डीन के जो सर हैं उनकी गाड़ी में बैठ के जो है यहाँ से लड़के गए थे, सभी समस्त छात्र वहाँ पे जो एक डेलीगेशन गया था और लिखित में दिया था, उसके बाद ही ये पोस्ट आई है। तो हम तो जमीन पे लड़ के हमारी पोस्ट लाए हैं कैसे। और अगर आपने देखा होगा कि जब ये व्यापम घोटाला 2 का पहले ही जब बात आई थी, किसी टीचर ने एक वीडियो बना के डाल दिया था, तो बोला था कि पेपर लीक हुआ है। तो उसके शाम तक ही हमने एक वीडियो मैंने डाउनलोड करके बोला था कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान मत दे, जब तक हमको पूरी तरीके से सबूत नहीं मिलेंगे हम लोग इस तरह की, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक स्थितियां उस टाइम फैलाई जा सकती है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप जाके मेरे फेसबुक पे वो वीडियो देख सकते हैं, उस टाइम भी यही बात हुई थी। लेकिन जब हमारे पास पूर्ण रूप से तथ्य आए, एक एक चीज निकल के आई, उसके बाद हमने आंदोलन में गए और हमने उस व्यापम घोटाले को नेशनल लेवल तक लेके गए। और लड़कों ने, जो ग्वालियर के लड़के हैं, सुदीप, संदीप और राजन, इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिगर उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि वहां से ही सारे उसी क्षेत्र से जो कुछ एक जाति के जो समस्त छात्र थे, इसमें जो कुछ बड़े बड़े जो नेताओं के हाथ थे, उसके बाद भी हमने बिना जान की परवाह किए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि हम लोग कृषि छात्रों के हित में काम कर सकते हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल कराएंगे? जो 23 दिन तक या 24 दिन तक हमारा अनशन किया था इस पोस्ट के लिए, कोई कर सकता है? हमें क्या मिलेगा? सिर्फ आंदोलन करना हमारा। आप आके तो देखो, आंदोलन में बैठना समझ पड़ जाएगा कितना मुश्किल होता है आंदोलन करना। आज 15 सितंबर के बाद बात करेंगे तो समझ में आएगा। दिन रात पुलिस से वहां पे हमेशा उनसे लड़ाई करना, पंगे लेना, हर बात में हमने मतलब वो करा है। हम अपनी जॉब रिस्क पे ले लेके आंदोलन के लिए बैठते हैं, अपना बहुत कुछ छोड़ के बैठते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? आप सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, कोई लोग लिख देता है कि ये तो इन लोगों का साजिश है, इनको नेता बनना है, फोटो बनना है। हमें फोटो बनने का कोई शौक नहीं है। इस एग्रीकल्चर ने हमको बहुत कुछ दिया है ना, इसलिए इसको देने की इच्छा है और इसीलिए लड़कों के लिए जी जान से लड़ते हैं। कोई शौक नहीं है कि हम फोटो आए। अभी भी हम बोल रहे हैं, जो भी इसका वो लेना चाहता है, जिसको लगता है कि आप ला सकते हो या वापस से री एग्जाम करवा सकते हो, आपके सिर्फ आपके एक लेटर लिखने से ये पोस्ट आ सकती है, वापस से री एग्जाम हो सकती है, तो हम उसके साथ हैं। हमारा किसी संगठन से विरोध नहीं है।
हमारा किसी से भी कोई विरोध नहीं है, हम सबके साथ खड़े हैं। हमने सबसे बात की है, कभी भी ये नहीं बोला कि हम इसके लिए कभी किसी को हम साथ में नहीं लेना चाहते। जब जब आप गए, और आप खुद देख लीजिए, जब आप खुद जो लड़के जा रहे थे कि हमको रिजल्ट लाना है, आप खुद मिलने गए हो भोपाल तक, क्या हुआ? सरकार की मंशा थी, कोर्ट में जब केस था तो वो चाहते थे कि कोर्ट ही करे, क्योंकि सरकार बदनामी अपनी कभी नहीं चाहेगी, ना कुछ चाहेगी, लेकिन वो हमारे बीच में लड़ाने के लिए इस तरह की साजिश करती। लेकिन हम कृषि छात्र हैं, हमेशा एक परिवार की तरह रहे। और हाँ, जो लोग इस आंदोलन में कृषि के छात्रों के बीच में घुसकर राजनीति करना चाहते हैं, उनको आज मैं क्लियर बहुत तरीके से समझाना चाहता हूं कि हमारे कृषि छात्रों के बीच में आके फूट ना डाले, राजनीति ना करे, नहीं तो जो राजनीति आप करोगे तो उसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमारी लड़ाई, हम लोग सारे एग्रीकल्चर के छात्र इतने मजबूत हैं कि हमारी लड़ाई हम खुद लड़ सकते हैं। हमने लड़ी हैं, हमने निजीकरण पे जो 18 में किया था, एमएससी में उनका एडमिशन नहीं होने दिया, कोर्ट से जीत के लाए हैं। 19 में भी हम लोगों ने करके दिखाया है, हम लोग पद लेके आए हैं, और अभी भी हम लड़े हैं। तो सरकार को ये मानना पड़ा है कि हाँ, व्यापम घोटाला 2 हुआ है। आप ये क्यों नहीं मानते हो कि व्यापम घोटाला अगर सरकार एक्सेप्ट कर रही है, तो आप कैसे नहीं मानते हो कि ये घोटाला नहीं हुआ? और आप ये चाहते हो कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन मेरे पड़ोसी का होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है यार? आप लोग ये बात करते हो कि नहीं, एक हुआ है तो बाकी का रिजल्ट दे दो। क्यों जाना चाहिए गलत आदमी कृषि विभाग में गलत आदमी क्यों जाना चाहिए? क्यों वहां किसान को लूटेगा? वो जब जाएगा तो उसने जो पैसा दिया है, वो पहले अगर उसने 5 लाख दिया तो 10 लाख वसूलेगा। वो किसान को कोई गलत चीज, सही चीजें नहीं करेगा। हम लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे 1 हो या 10 हो। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, जेल नहीं जाएंगे। और जब तक इसका सरकार को भी आगाह कर रहे हैं, 15 सितंबर तक का टाइम है। अगर सीबीआई जांच नहीं करती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है सरकार। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम सर पे कफन लेके चलने वाले लोग हैं, किसी से भी नहीं डरेंगे। और सरकार को भी खुली चेतावनी है कि 15 सितंबर के बाद महाआंदोलन होगा। और हाँ, जो खंडवा संसदीय क्षेत्र है, हम सारे मालवा निमाड़ के समस्त छात्र और कृषि छात्र घूम घूम कर व्यापम घोटाले का प्रचार करेंगे और सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करेंगे कि जब आपने एक्सेप्ट किया तो इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, और जिन लोगों के हमने लिखित में नाम दिए उनको आपने पकड़ा क्यों नहीं अभी तक। जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, को 11 को पेपर लीक हुआ, पेपर हैक हुआ, तो किन किन को मिला, ये भी आपका एक जांच होना चाहिए। तो जब सीबीआई जांच होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ, आज 21,000 छात्रों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। सब अपने सपने संजोए थे कि वो कृषि विभाग में सिलेक्ट होंगे और अपने परिवार को एक नई खुशी देंगे। आज उनका सबका भविष्य बर्बादी की ओर चला गया है। और जो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, जो आग वाले बात करते हैं, आप बताइए कि आप सिर्फ एक कागज देके कृषि मंत्री को आ गए और आप बोलते हो, पीठ थपथपाते हो। आपने, हम लोग ने 34 दिन आंदोलन किया, आप एक दिन खड़े नहीं हुए वहां पर। आज आपको बधाई का पात्र देते। आपके तो जो बीडी भाई साहब है, वो आज प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको इस सीबीआई जांच का आपको वो करना था कि ये जल्द से जल्द सीबीआई जांच और छात्रों की री एग्जाम हो। आप सिर्फ आपने वहां पर सिर्फ ये लिखा कि आग की जो है इसकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आग की मेहनत रंग लाई। ये मेहनत रंग लाई है? एग्जाम निरस्त होना मेहनत रंग लाई है? आपको चाहिए था, आपको लिखना था कि इन दोषी जो भी दोषी छात्र हैं, इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई है, सीबीआई जांच की मांग होना चाहिए थी। आपने आग का प्रयोग तो बहुत अच्छे से किया कि आपको, आपके भाई साहब को जब कृषि के नाम पे नाम चमकाना था, तो आपने बहुत अच्छे से उनका लेटर यूज करके, कृषि छात्रों के नाम पे यूज करके आज उनको जो मिलना था पद हो गया। लेकिन आज मुंह में दही जम गया है उन लोगों के, जो इस पे बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करेंगे? आप आज इतने बड़े, आज आप कृषि की वजह से जो हो, आपको मध्य प्रदेश के समस्त कृषि छात्रों ने सिरमौर बिठाया था, आप सिरमौर बैठे थे। हर किसी ने अच्छे बुरे में आपका सपोर्ट किया था कि हमारे कोई एक कृषि का बना है स्नातक, बड़े अच्छे उच्च पद पर जाएगा तो हमारे लिए भला करेगा। ये भला कर रहे हो आप। आज पोस्ट नहीं आ रही है, आज इतने पोस्ट खाली है, ये भला है कृषि का? आप लोगों के नाम पे आप राजनीति करने के आज भूल गए एग्रीकल्चर को, जिसने आपको सब कुछ दिया, आज हमको दिया। हम अपने जी जान तक इस एग्रीकल्चर के लिए जो बनेगा वो करेंगे,
लेकिन ऐसी राजनीति नहीं करेंगे जिसमें आपने सारा यूज किया एग्रीकल्चर का। लेकिन आज छात्रों का क्या हुआ, रोड पे रहते हैं हर बार। आज मध्य प्रदेश में आप इतनी बड़ी पोजीशन लेके बैठे थे, हमको रोड पे आने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, लेकिन हमको हर बार हमको पोस्ट लाना है तो हमको आंदोलन करना है। व्यापम घोटाला हो जाए तो हमको आंदोलन करना है, और व्यापम घोटाला के बाद निरस्त हो जाए तो भी हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हो। और अगर हम आपके बारे में बोलते हैं तो आप बुरा लगता है कि हम आपके बारे में बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको डिग्री या तो आप बोल देना चाहिए कि मैं कृषि स्नातक की जो डिग्री है उसको जला के फेंक देता हूं। आप मध्य प्रदेश में एक उच्च पद पर बैठे हुए कृषि के जो स्नातक है उनसे सभी छात्रों की उम्मीद होती है, लेकिन आप उस उम्मीद को तोड़ते हो। दूसरा बात आती है कि अभी एक कुछ जो टीचर्स हैं भगत सिंह बन के टोपियां लगा लगा के बैठ जाते हैं। साला तुम लोगों ने वहां पर जब भोपाल में टोपी लेके आए, तुमने जब यहां से बच्चे आंदोलन करने के लिए गए तो टोपी तुमने उससे पुलिस वालों से सेटिंग कर ली और सुबह के सुबह तुम पुलिस के साथ भाग गए और बच्चों को मारने के लिए छोड़ के बेट में भाग गए। ये लोग, इस तरह के लोग जो बच्चों को गुमराह करते हैं यूट्यूब पे आकर और अपने चैनल के माध्यम से काम करते हैं। और दूसरा जो दूसरा संगठन है जो एक और दूसरे टीचर है जो यूट्यूब पे आके दुनिया भर के आज मसीहा बन के बैठे हैं। आप बिना किसी प्लानिंग के आप भोपाल चले गए, वहां पर लोगों को डंडे खिलाए। डंडे खिलाने के बाद आप ये बात करते हो वहां पे आपको कोई प्लानिंग थी, 150 लड़कों पे एफआईआर हुई, आप वहां से वापस सुबह भाग के आ गए। क्या किया उसके लिए? और यहाँ कृषि छात्रों के, अरे आप हमारे कृषि छात्रों की राजनीति छोड़ दीजिए। हम कृषि छात्र इतने सक्षम है कि हम हमारी लड़ाइयां लड़ लेंगे, लेकिन आपके उन जो 150 बच्चे हैं ना उनका ध्यान रखो। उनसे जो एफआईआर है वो आपकी जिम्मेदारी, उसको कटवाना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि मैंने वहां जब मैं कलेक्टर ऑफिस इंदौर में गया, इनके साथ गया, तो मैंने पूछा कि इतनी बेरहमी से इन पे लट क्यों चलाए गए। तो उन्होंने बोला कि कभी आपके कृषि छात्रों पे ऐसे लट पड़े हैं? भोपाल गए कभी मारा? उन्होंने बोला नहीं है। बोले पीछे समझो कि कुछ तो इनके पीछे था जिसके कारण इनको टारगेटेड कर करके मारा गया। मतलब जिन जो टीचर्स हैं इनसे आप पूछो कि आपके पीछे ऐसे कौन सी राजनीतिक पार्टियां और ऐसे कौन से संगठन है कि इस तरह की बेरहमी से हमारी पिटाई और हम पे एफआईआर हुई, जबकि हम इतने आंदोलन किए, हमको भी रात को 11 बजे उठाए, लेकिन एक भी आज तक कृषि छात्रों पे एक लठ नहीं पड़ा होगा। एक अभी भी ग्वालियर में हम सब जगह आंदोलन करते हैं। हमने 50 लोगों ने भंवर कुआं चौराहे पे आंदोलन किया, एक लड़के पे एफआईआर नहीं थी, ना एक लठ पड़ा। तो आप जरा सोचो ये किस तरह के लोग हैं जिनके कारण हमारे छात्र गुमराह होते हैं। इनसे आप पूछो कि ये किस संगठन के काम कर रहे हैं जिसके कारण इस तरह की क्रूरता पुलिस कर सकती है। तो ये आप लोगों को उनसे भी पूछना पड़ेगा जो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सक्षमता है और हम कृषि छात्र हमेशा हमारी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे इसमें ना एबीवीपी चलती ना एनएसयूआई चलती। हमारे कृषि छात्र का संगठन ही इतना मजबूत है कि हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही मेरा कहने का मतलब था कि ये जो छात्र है गुमराह हो रहा, बार बार हो रहा, इनको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। तन मन धन जी जान भी लगानी पड़े तो लगा के लड़ेंगे। 15 दिन में देख लेते हैं। हाँ, 1 से 7 के बीच माननीय कृषि मंत्री जी से मिल रहे हैं कि वो किस तरह से इसकी री एग्जाम का क्या है, कितनी जल्दी करते हैं और वो क्या बोलते हैं। उसके बाद हम अपना 15 सितंबर का कदम उठाएंगे। दूसरा, एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन आवा का सीधा मकसद है हमारे कृषि छात्रों को एम्पावर करना। एम्पावर किस तरह से करना? हमारे लिए हमने जो है कि हमारे छात्रों को बेरोजगार के लिए कि आप अब एक और दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से भी है। एक बात बताइए, 863 पद थे, 21,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। 863 पद में आप सिलेक्ट हो जाते, उसके बाद जो बाकी लोग बचे वो कहाँ जाएंगे? सरकारी नौकरी तो 863 थी। आप बोलते कि इसके बाद हम तो गरीब परिवार के बच्चे हैं, हमारे 2 एकड़ जमीन है, हम लोग 5-5 साल से वेट कर रहे हैं। अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद क्या करते? कुछ गलतियां हमारी भी है दोस्त, हमको भी ये मानना पड़ेगा। हमको भी संगठित होना पड़ेगा और हमको भी सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। हमको स्टार्टअप करने पड़ेंगे, हमको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 863 पद के बाद बाकी का क्या होगा। जो आप बार बार ये चीजें समझते हो कि सिर्फ सरकार के भरोसे रहे, सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
आज आप बोल रहे हम ओवर एज हो गए। क्यों भरोसा यार? सरकारी नौकरी ही जीवन में है क्या? क्यों हम एग्रीकल्चर की डिग्री करते हैं? क्या आज हम लोग जब बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं जो हम वहां पे नॉन टेक्निकल है उनको करोड़ों रुपए देते हैं, हम लोग क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट करते? सिर्फ एक उद्देश्य की सिर्फ हर बार सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए लड़ते रहे। आज 20 साल 23 साल बाद ये पोस्ट आई थी, कितने लोगों का भविष्य इसके से जुड़ा था। हम लोग आधे लोग ओवर एज हो चुके थे हैं, लेकिन फिर भी हमको सिर्फ एक ही चीज के भरोसे हम अपनी बर्बादी खुद भी लिखते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना है, हमको हमारे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। जो हमसे गलतियां हुई हैं, मैं एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन आओ के माध्यम से मुझे संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके हिसाब से आपसे बोल रहा हूँ। इस लड़ाई को तो हम पूरी तरीके से जी जान से लड़ने वाले हैं। री एग्जाम करवाएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। जब तक मरते दम तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आज लिख के ले लो, 15 सितंबर तक हम आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े, हम खड़े हैं। दूसरा, अंकुरन के माध्यम से जो आज संगठन की मैं बात कर रहा हूं, हमारा उद्देश्य सिर्फ आंदोलन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य एग्रीकल्चर के हम लोग माउथ पीस बने। आज आप बताओ कितने लोग हैं, आज इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, कितने कृषि कॉलेज में न्यूज चैनल आए और हमसे पूछा कि इस पे आपकी क्या राय है? जबकि हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम कृषि स्नातक होने के बाद भी हमसे कोई मीडिया आके हमसे बात नहीं कर रहा। ये हमारी एजुकेशन है, ये एजुकेशन है हमारी। जबकि हमको सबसे पहले इस पे हम अगर किसान गलत है तो हमको वो स्टैंड लेना था, और अगर सरकार गलत है तो हमको किसानों के साथ स्टैंड लेना था। लेकिन हमारा कोई स्टैंड होता नहीं है। हमको इस तरह से बना दिया गया है कि हमारा स्किल्स नहीं है। हम संगठन के माध्यम से चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात हो। जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आए तो उनको एक चीज के बारे में पता चले कि उसको अपना का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है। इस पे क्यों नहीं बात होती? सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक हमारे पास ऑप्शन है? नहीं। आज की टाइम में अगर हम स्टार्टअप, हम जो आज हमारी सैलरी कितनी होगी आरईयू स्टूडियो में? 25,000 40,000। आज आप स्कूल में आ जाके देखो, हमारे बच्चों की शिक्षा 2.5 लाख रुपए साल के स्कूल की फीस है। उसको कौन ध्यान में रखेगा? वो हम सिर्फ सरकारी नौकरी से कर सकते हैं? हमको हमारी स्किल्स बढ़ाना पड़ेगी। हमने हमारे एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन में हमारे सेल्फ मेड सीनियर्स जिनने अपने दम पर कुछ काम किया है, ऐसे सीनियर्स को हम लोगों ने जोड़ा है। इसमें एक भी सीनियर आपको नहीं दिखेगा जो राजनीति करता हो। सारे सेल्फ मेड है और जिनने एग्रीकल्चर में अपने बहुत बड़ा नाम है। आज हम चाहते हैं कि उनका सब सारे जितने मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज है उनमें हम उनके सेमिनार कराएं, हम उनके लिए मोटिवेशनल कुछ ऐसा चीजें लाएं कि हम सिर्फ सरकार हमारे भरोसे बैठे। यार, हम सरकार के भरोसे ना बैठे, हम आपको इतना एम्पावर करें। ये हमारा ध्येय है, इसका हमारा उद्देश्य यही है। सिर्फ ये बना देना संगठन हमारा उद्देश्य नहीं था। हमें एग्रीकल्चर में माउथ पीस बनना है। हमें एग्रीकल्चर को ऐसा कमजोर और असहाय नहीं संगठन हमको खड़ा करना। हम लोग एक अच्छा काम करने निकले हैं। सारी जगह हमको काम करना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए हाय तौबा मचा देने से अगर कृषि का भला होता तो हमारे इतने सीनियर लग चुके हैं। क्या हुआ है? हमको कितने लोगों ने सपोर्ट किया, कितने संगठन बन गए एग्रीकल्चर में। क्यों बात नहीं करते स्किल्स पे? क्यों नहीं बात करते दूसरे कि हमारे कॉलेजेस में कैंपस क्यों बहाना बंद हो गए? क्यों हमारी स्टडीज इतने है नहीं? हम यूनिवर्सिटी में बात क्यों नहीं करते? हमारे डिपार्टमेंट क्यों खाली हैं यार? हमारा 90% डिपार्टमेंट खाली हो गए, उस पर कोई बात नहीं करता। हमारे आज पीएचडी ढंग से नहीं हो रही, एमएससी में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं। प्रोफेसर देखो, जहां आज के टाइम में गिने चुने प्रोफेसर हैं, हम एक्रीडेशन के लिए हमको फाइट करना पड़ रही है। हमारी ये हालत हो गई है। हमारे पास मशीनें आ गई लेकिन पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स नहीं है। क्वालिफाई नेट क्वालिफाई पीएचडी होल्डर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जगह नहीं मिल रही, क्योंकि वहां पर भी यूनिवर्सिटी में जो पुराने मठाधीश हैं, पुराने प्रोफेसर है, वो चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियां ही बने, उनके रिश्तेदार ही एग्रीकल्चर में आए। हमको ये तोड़ना पड़ेगा, हमको वो हडल तोड़ना पड़ेगा। और जो संगठन बन गए हैं राजनीतिक संगठन, और जो सिर्फ कृषि के नाम पे सिर्फ बन जाते हैं, कोई पद हासिल कर लेते हैं, लेकिन किसी भी तरह के छात्रों के साथ खड़े नहीं रहता है, उनके लिए उनको बाहर निकाल के उनके बारे में बोलना पड़ेगा। किस चीज का डर है? हम एग्रीकल्चर में है ना, हमारे लिए क्यों नहीं काम करा इन्होंने? क्यों नहीं करना चाहते? किसने मना किया इनको?
आज सारे बात करते हैं कि हम कृषि स्नातक है, लेकिन कृषि स्नातक के लिए इतने इतने बड़े बड़े संगठन बन गए आज। इसीलिए लड़कों का विश्वास भी, इस तरह के संगठन जब भी कुछ होता है संगठन से विश्वास उठता है। ईमानदारी से काम करने वाले पे भी शक किया जाता है कि ये तो राजनीतिक संगठन है। नहीं, हमको इन चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा। हमको जो चोर है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे वीसी, हमारे जितने भी वीसी हैं, प्रोफेसर जिम्मेदार हैं। आज हम लोग क्यों इतना पीछे हैं? आज बीडी भाई साहब आग वाले इस चीज को संगठन की बात करते हैं कि हमारे एक लेटर से ये एग्जाम निरस्त हो गई। तो मैं आज ये कहता हूं, आज खुला चैलेंज है, एक लेटर लिखो मोहन यादव को, जिसने पूरी बंदरबाट की तरह कृषि के सारे ओपन कॉलेज कर दिए हैं, कि उस डिग्री का क्या औचित्य है, किस क्राइटेरिया पे वो खोली है। आज 27 कॉलेज निजीकरण के खुल गए हैं, क्यों नहीं बोलते उस पे? आप लेटर क्यों नहीं लिखते? अगर आपके लेटर से और आपके संगठन, हम समस्त कृषि छात्र आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर आप वो निजीकरण के लिए, हम निजीकरण के विरोध में नहीं हैं हम, लेकिन ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए एक सिस्टम बने। एग्रीकल्चर काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। कृषि को तकनीकी शिक्षा घोषित करवाने की जरूरत है हमको। अगर ये सोचते हो कि हम नहीं करेंगे, हमको क्या करना, तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको जो आज 25-30 हजार की बात करते हैं ना, कि हम कॉलेज से निकले तो 25 से 30 हजार से नीचे में हम क्यों जाएं? 10 हजार में नहीं हमको कोई पूछेगा। क्यों? क्योंकि इतने कॉलेज हो जाएंगे। 10 हजार 5 हजार में जो प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, उनको सिर्फ क्या करेंगे, उधर सिलेक्ट होंगे, सिर्फ जाएंगे और वो अपने जॉब चालू कर देंगे। 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो जितने भी संगठन आज अपनी पीठ थपाता रहे कि हमारी वजह से ये एग्जाम निरस्त हुई है, उनको खुला चैलेंज है। आप एक एक लेटर और लिखो, और आपके एक एक लेटर पर वो सारे जितने भी कॉलेज हैं वो बंद होना चाहिए, और अगर वो चालू भी हैं तो एग्रीकल्चर काउंसलिंग गठित होना चाहिए। हमारा, मैं आज भी आया हूं आप लोगों से, जितना मुझे मेरे दिल में था मैंने बोला है। कहीं भी मेरी तरफ से कोई गलती लगती, मैं उसके लिए सभी से सॉरी कहना चाहता हूं कि मेरा किसी का भी दिल दुखाना, किसी के हमको भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। दिल इसलिए दुखता है कि इस एग्रीकल्चर ने बहुत कुछ दिया था, उस एग्रीकल्चर के लिए ही सब कुछ करना है। हमारा अंकुरण के माध्यम से 3, 4, 5, 15 सितंबर के बाद हम उठाने वाले हैं। जितनी जल्द से जल्द हो इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच जल्द होना चाहिए ताकि दोषियों को जेल हो। री एग्जाम ये 2 महीने में होना चाहिए। हमारे छात्र ओवरेज नहीं होना चाहिए। री एग्जाम जल्द से जल्द हो। निजीकरण अगर होता है, कॉलेज खुले हैं, तो एग्रीकल्चर काउंसलिंग का गठन होना चाहिए मध्य प्रदेश में। नहीं तो ये बंदरबाट जो चल रही है डिग्री, ये हमारे एग्रीकल्चर के जो आने वाले जो भविष्य है, जो एग्रीकल्चर में पीएटी के माध्यम से आना चाहते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो हमको हमारे भाइयों के लिए और उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर काउंसलिंग होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा, एग्रीकल्चर को टेक्निकली डिग्री घोषित करना पड़ेगा। जब आईसीआर लिख चुका है तो मध्य प्रदेश सरकार को भी तकनीकी इसको घोषित करना पड़ेगा। ये हमारे 15 सितंबर के बाद एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग आंदोलन करेंगे और सारे छात्र मिलकर करेंगे। आपको लगता है कि संगठन, आपको कहीं तकलीफ आती है, हम पीछे हटने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं यार। सबसे पहले हमारा कृषि छात्रों की यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण है, वही हमारी जीत है। हमारे लिए संगठन इसलिए नहीं बनाया कि हमको कोई नाम करना है, हमको फोटो छपाना है, हमको पेपर में आना है। संगठन इसलिए बनाया कि संगठन में शक्ति होती है, और जब भी राजनीतिक लगे हम लोग आप जब बोलोगे, जिस पल भी आपको लगता है कि संगठन में राजनीति कुछ हो रहा है, हम लोग उस दिन खुद पहले हट जाएंगे। क्योंकि हमारा राजनीति करना मकसद नहीं, हमारे कृषि छात्रों को एम्पावर करना मकसद है, और उनको माउथपीस बनाना है कि हम अगर कुछ कृषि छात्र मध्य प्रदेश का बोले तो उसके बिना सरकार हिले ना, कि यार कृषि छात्रों ने कुछ बोला है। वो ताकत हमको लानी है, और वो ला सकते हैं जब हम यूनाइटेड होंगे, हम अपनी चीजों के लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर आप मिसगाइड होंगे और आप इस तरह से बार बार किसी पे भी ब्लेम करोगे कि हम लोगों ने किया, क्योंकि सबने, ग्वालियर के लड़कों ने, मैं बता रहा हूँ, सुनील, सुदीप और राजन पटेल, इन्होंने अपनी जान पे रिस्क लेके वहां आंदोलन किया है। गोपी और हम लोग जबलपुर में, गोपी, बादल, इन समस्त लड़कों ने, शिवांगी, ये जो गर्ल्स है, इंदौर में जो है नीलेश राठौर, रोहित कुमावत, रंजीत, सब लोग साथ में खड़े थे, और सिर्फ ये था कि यार गलत लोगों को कृषि में नहीं जाने देना है। लेकिन यार अगर आप ये सोचो कि सिर्फ भ्रष्टाचार
खत्म होना चाहिए। मेरे पड़ोसी का हो, मेरा ना हो, तो ऐसा नहीं चल सकता। हमको ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य, और सरकार जो भ्रम फैला रही है, हम सरकार को फिर भी आगाह कर रहे हैं, 15 सितंबर के पहले सीबीआई जांच के लिए जो भी आदेश देना दे, री एग्जाम जल्दी कराएं। हमारे छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, हम अगर सरकार इन बातों पे नहीं मानती तो हम 15 सितंबर से आंदोलन चालू करेंगे। जो अभी खंडवा संसद क्षेत्र में चुनाव है, हम लोग वहां जाकर सरकार की पोल खोलेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ने माना है कि व्यापम घोटाला 2 हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो हम बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसमें रैलियां निकालेंगे। जहां जहां भाजपा वाले घूमेंगे वहां हम अपनी रैलियां निकालेंगे, क्योंकि हमें हमारा इंसाफ चाहिए। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी, ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना किसी तीसरी पार्टी से हमें कोई मतलब है। हमें हमारे हक के लिए लड़ना है। हमारे छात्रों के साथ जो आज नाइंसाफी हुई, 21,000 छात्रों के साथ, उनके साथ वो नाइंसाफी नहीं होने देना चाहते हैं। बस यही हमारा है। तो आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, मिसगाइड मत हो। सरकार पर जो भी है, जो भी जिस माध्यम से सुन रहा, अपनी बात पहुंचाए। हम लोग 15 सितंबर तक हमारा आंदोलन की रूपरेखा बना लेंगे। हम 15 सितंबर से आंदोलन की शुरुआत कर देंगे और हमारी लड़ाई एक ही है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच हो, री एग्जाम हो, यही है। और इसके अलावा भी हमारे कृषि छात्रों को फिर बोल रहा हूं कि हमें एम्पावर होना है। हमें सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहना है। हमें एम्पावर होना है और हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाना, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ में जो भी कुछ है, आपको जो भी कुछ हो, जबलपुर में गोपी है, ग्वालियर में सुदीप है, सुनील है, राजेंद्र है, इंदौर में रंजीत है, रोहित है, मैं हूँ, नीलेश राठौर है, सभी लोग हैं जिन्होंने आंदोलन, गजेंद्र पवार है, सब लोग थे, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। सब लोगों को से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कुछ भी तरह का आप लोग ये उद्देश्य नहीं कि एग्जाम कैंसिल होना, हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। हमारा उद्देश्य था कि हम लोग गलत लोगों को कृषि विभाग में नहीं जाने दें। और आगे और हमारी बातें और आगे रखेंगे जब भी मौका मिलेगा। 15 सितंबर तक हम जल्दी तैयार। 1 से 7 सितंबर के बीच में हम कृषि मंत्री से मिलेंगे, पूरा मध्य प्रदेश का डेलीगेशन मिलेगा और इस पर जो भी निष्पक्ष जांच होगी करेंगे और किसी भी छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, ये हमारा रहेगा। जय भारत, जय किसान। थैंक यू।